क्यों ना 2 पल की बातें 1000 साल की हो जाए। ऐसा मनोकामना करते हैं कि अपना ये गांव सदैव धर्मपुत्र लक्ष्मी से आबाद रहे, सदैव आपस में प्रेम बनाए रखें, ताकि आने वाला समय अपने इस गांव का नाम सुनहरे अक्षरों में, अच्छे अक्षरों में लिखा जाए। सभी का जय जयकार हो, सभी का कल्याण हो। बाबा भोलेनाथ का शब्द हंस दिया था, किसी ने छेड़छाड़ कर दी है। वीरों ने छेड़छाड़ क्यों है और क्या सही करना पा जाएगा। हे गुरुदेव, हे भगवान, एक समय की बात है, मैं सरयू नदी में स्नान करने जा रहा था और मैंने अपने घर में बोला कि भोले बाबा का शिव विनायक धनुष के पास साफ सफाई कर देना। हे गुरुदेव, जब मैंने सरयू नदी स्नान करके आया तो मुझे मंत्रियों द्वारा यह सूचना मिली कि मेरी पुत्री सीता ने दाहिने हाथ से धनुष को उठाकर बाएं हाथ से साफ सफाई किया। गुरुदेव, तभी से मैंने यह प्रण किया, जो कोई भी वीर भोले बाबा का शिव विनायक धनुष को उठाकर चाप चढ़ाएगा, विखंडन करेगा, उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। गुरुदेव, दर्शन करिए ना। पितृ समेत करी करेंगे लगे सब थोड़ी छोटी छोटा सूखा है घरवा को किसने तोड़ा है?
नासी दादा चुराती अत्यंत से भगवा वरदान चौपट कर डालूंगा जब तेरी पृथ्वी है शव उलट कर डालूंगा जिसने खर्च तोड़ा है मेरे सबका सभा के पथ में आए हो हे शिष्य राम और लक्ष्मण, यह गुरु भाई भगवान परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम करो राम और लक्ष्मण। राय मिलकन दशरथी के ढोटा तेने आशीष दे की भल जोता प्राण ही जिताई रहे तकलोचन रूप अपार मार मदमोचन। भगवान परशुराम के तीर्थ रूपी चरणों में हम दोनों भाई का प्रणाम स्वीकार हो जाओ। हे क्या बताओ, यह सुंदर राजकुमार किसके लाल है, मुझे क्या बताओ। अवश्य गुरु भाई, अवश्य। यह दोनों बालक जो श्याम और गौर वर्ण के हैं, आपके मन को मोहने वाले, यह अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं गुरु भाई। हे गुरु भाई, सुना था चक्रवर्ती हमारा दशरथ की संतान थी, मगर वो चार कैसे हुई। हे गुरु भाई, जो आपने सुना था वह सत्य ही सुना था। महाराज दशरथ निसंतान थे, उनका चौथा पद आ चुका था। एक समय की बात है गुरु भाई कि महाराज दशरथ जी ने एक मंत्री से अरसा मंगाया। अरसे में अपने प्रतिबिंब को देखा, उन्हें लगा कि हमारे स्वर्गलोक को चले जाने के पश्चात हमारी प्रजा अनाथ हो जाएगी, हमारी प्रजा की देखभाल कौन करेगा, हमारे पाठशाला, व्यायामशाला, गौशाला का कैसे कार्यभार अपने राज्य में सुचारू रूप से चलेगा। ये गुरु भाई, वह इतने दुख से, कष्ट से अति व्याकुल हुए कि उनके उस दशा का वर्णन मैं शब्दों में आपको नहीं बता सकता। ये गुरु भाई, वह महाराज दशरथ अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास गए। कुलगुरु वशिष्ठ की सेवा की, अर्चना की, वंदना की। जब कुलगुरु वशिष्ठ जी ने देखा कि महाराज दशरथ बड़े ही व्याकुल हैं, तो कुलगुरु वशिष्ठ जी ने पूछा कि हे महाराज दशरथ, कहिए राजन,
आप इतने व्याकुल और दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? कुलगुरु वशिष्ठ जी ने पूछने के बाद राजन से पूछा कि आपने संकोच अपनी व्यथा को सुनाइए। प्रजा खुशहाल है, राज्य में सभी कार्य सुचारू ढंग से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बतलाइए, आपने संकोच बतलाइए राजन। ये गुरु भाई, जैसे ही महाराज दशरथ जी ने कुलगुरु वशिष्ठ जी के वचन को सुना, कुलगुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दिया कि हे राजन, आप निसंकोच अपनी व्यथा को बताइए। वैसे ही महाराज दशरथ जी ने अपने पुत्र की व्यथा को बताया कि हे गुरुदेव, हमारा चौथापन आ चुका है, हमारी कोई भी संतान नहीं है, हमारे स्वर्गलोक को जाने के पश्चात हमारी प्रजा अनाथ हो जाएगी। जब कुलगुरु वशिष्ठ जी ने सुना कि पुत्र वियोग में इतने परेशान हैं दशरथ जी ने, तो कुलगुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे दशरथ, आप परेशान न होइए, आपको एक नहीं 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। हे गुरु भाई, कुलगुरु वशिष्ठ जी के परामर्श से पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ। पुत्रेष्टि यज्ञ के आयोजन जो आचार्य थे ऋषि श्रृंगी जी को बुलवाया गया। ऋषि श्रृंगी जी के द्वारा मनोरमा के तट पर पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ। उसी पुत्रेष्टि यज्ञ के आयोजन के फलस्वरूप महाराज दशरथ को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। गुरु भाई, ध्यान हो गुरु भाई, जब तुम्हारे वचन सुन के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया और दोनों राजकुमारों को आसनारूढ़ हो जाओ। जैसी इच्छा गुरु भाई। बहुल बिलोर की बिगे सीता से ज्यादा जोड़ा है, अत्यंत शीघ्र वरना चौपट पर डालूंगा। जितने भी तेरे प्रिय है सब घट कर डालूंगा। समाचार कही जनक सुनाए, जय कारण महीप सब आए। सूर्य दिवचन प्रिय निहारे, देखे चाप कांड महिलारे। यह जो आप देख रहे हो धनुआ को जो भी कोई तोड़ा होगा वह आपका कोई दासी होगा। यह नाम है धनुष को तोड़ने वाला और के घात करने वाला है।
कौन कर सकता है भगवान? ये बालक या जब भोलेनाथ का फर्ज था, क्या तूने छोटी छोटी धर्में न समझा है? जो जब लगते ही टूट जाए तो साधारण धर्म समझा है। कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो गोलू में पेरा जाता है। त्रिपुरारी जगल संसार। बचपन में धर्मा को भी कभी नहीं लेने से आए। इस धर्म में क्या लाल लगा जो स्वामी लेकर माए। क्या कहा? सेवक वह है जिसका सेवा जीवन है। जो जैसा कार्य करे वह इस हर्षे का हो जाए। हे श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कहना है ब्राह्मण का क्रोध नहीं भूषण जो महाराज आपने पहना है। यह कहना है राजपूतों का जो पहनना चाहता है तो मैं क्षमा करे अपराध मुनि चाहिए ब्राह्मण। छोटा है पर देख बड़ा खोटा है। सोने के लोटे में यह विष मिला के खोटा सब करके डर अन्यथा कर देगा खंड दातरी। यह स्वाद सिखाए का भाषा। गुरुदेव बस इसी एक फरसे से सूरों का स्वर्गद्वार खुला। हल्दी के एक काट पे फरसों का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार। यह शस्त्र आपका गुठल है। फरसे में हो प्रवक्तानी जो आपके बूढ़ी बारी में है। बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे हैं। हे बलिहारी आपके भूखों से हम उस माई के लाभ लगी जो फरसे से डर जाए। हम छुई मुई के पेरही जो उंगली से मुरझा जाए। हे भारत क्या हुआ तुझे जो बाप के जाता है? क्या ब्राह्मण सभा जो उसे काटा जाता है जो पीछे आता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण जान वह छात्री खुलका योगी हो। तेरे मन से बाल ब्रह्मचारी तेरे मोदी हूँ। मेरे ब्राह्मण लोगों की धरी आवाज़ है। इस आज भोग के
छताई दौड़ बना दी है। विख्यात शास्त्रा बाहुलक भरदंड काटने वाला है। इस भाष्य पर लग जाओ, तिलक ठोक चाटने वाला है। ए महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुमको शोभा नहीं देता, बच्चे के तुम रखते हैं। गुरुदेव, मेरे मुरुद नहीं जो तुलसी से तुलसा है, कहे इस बच्चे के लफ्जों पे अभी उबाल बहुत बड़े हती छोड़ का बरसाना कर देगा घर के दाम भी। अब सब चढ़ाएगा बच्चा, तो बच्चा है बच्चा मीठा, क्यों मेरे घर से मरता है। चर्च में लोग विज्ञानी करता है। ये बात बड़े में तैयार होगा। ये समानते ब्राह्मण थे। आपको ये परम ज्ञानी और तो बच्चा है, बच्चे से ही गलती होती है, पर उसे माफ करते हैं भगवान। हाँ ब्राह्मण देव,
आप जो दंड देना चाहिए वो मुझे स्वीकार है भगवान। ये राम तुम्हारी बातें सुन दरबारी उसमें आती है पर तरी करते भाई की हो गरबारी फिर आ जाती है। एक धर्म है एक डर है क्या कुछ एक है द्वार से क्या एक चार चेरों की अब बहुत जख्म हो चुका अब लड़ी गुरुदेव सच्चा तो अपराधी तुमको गुलजार में आए हो भाई ने तो नहीं भी लौटा तो खीर निकाले मेरे तो कई वर्षों से था पिछले वर्ष कल जो में था उनका संप्रदान हुआ। जो इसका मालिक था उसने अपने सामने उठवा डाला कहो तुम कौन हो जो करने आए हो कर बैठ मेरे के सामने से तुम कहाँ बोले आए हो या देख समाज क्षत्रियों का तुम सिर्फ ढूंढने आए हो। बोले मेरा कलिया के सामने पहले लोगों पदम ये विश्वास है ये भारत को समझाओ इसको मौत के घाट करेंगे शान भारत क्या मुझे कराने क्या नहीं कहलाते जो अपने आप बखान करे वह वीर नहीं कहलाते जो बातों का करे तुम तो जो खट्टा लहू चाहता है बलिहार आपके हाथों से माता का सिर काटा है तो पूजा मैं गुरुदेव पूरा कर दूंगा। गुरुदेव बार बार करता मत दिखाइए ये जो फैसला तुझे पहुंचाएगी मौत की बात कैसा आनंद आप अपने जान रही थी। यह तो बच्चे हैं, यह आपके बाला के समान है, परंतु आप जैसे ब्रह्मर्ष को ब्राह्मण को यह भाव शोभा नहीं देता है। गुरु है बालक और बड़े एक समान होते हैं और इस बालक के मुंह क्यों लगते हैं, यह तो बचपना करते ही है। गुरु भाई आप जैसे ब्राह्मण को यह क्रोध नहीं शोभा देता है। गुरु भाई इसलिए आप अपने क्रोध को वापस ले लीजिए। गुरु भाई वो आपके बस को लाता है और इसके दिलों पर छाती उस पर आग लगाता है।
है गुरुदेव, कहीं आप तो अपनी छाती मार से तब तो नहीं गए गुरु जी की, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, जीने ही बच्चों के मन लगेंगे, बच्चे ही उतने ही आपके लगेंगे। हाँ गुरुनाथ, इसलिए बच्चों के साथ अपना मत लगिए। अपने दासों का छाया में है अब
आप ही के द्वारा अगर जैसे आपकी कृपा किसी के ऊपर हो जाए वही कार्य कर सकता है, अन्यथा किसी नहीं है जो कार्य कर सकता है भगवान। हे बालक सेवक जिस सेवा है कार्य करे वो इस फल देता है। गुरुदेव के राम मिले तो राम हो गया क्यों होता है। कहीं ऐसा न हो इमारत की तरफ खड़े मत हो जाए, आपका पूजा सामग्री नहीं है गुरुदेव। हे भगवान कहे तो स्वयं हाथ भेंट कर छोटा भाई को बार बार छोटा और बड़ा भेद है। सोने लौटे बिना खुदा की संकट वर्षों में खेला है और नहीं देखा जो बड़े इमारत वर्षों में और घंटों में बढ़ते हैं, मंडल तलने में उम्र गुजर जाती है, घंटल तलने में वो कर्म करते हैं जो मंडल करने वाले हैं। अभिलाषा जिस बल का हम खंडन करने वाले मोटे होते हैं पर जिससे एक जमाते हैं और छोटे छोटे हैं बुद्धे। हे राम जगत में भगवान विष्णु अवतार है, तुम सामने आओ और यह नाम का फल सच्चा चलाकर इस संतों को संतोष करो। किस कलयुग में इस भगवान विष्णु का अवतार हो गया। ये आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं। ये भगवान मेरा तो 2 अक्षर का नाम है, आपका तो मुझसे भी बड़ा नाम है। ये ब्राह्मण देव सुनिए, ब्राह्मण देव
अगर बिगड़ गई तो अनंत होने आज शिव वंश में जन्म है धनुष बाण के साथ ये ब्रह्मदेव अभिमान पसंद है नहीं अपना स्वभाव रखते हैं। अभी छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते ही। हाँ बोलो रघुकुल की रक्त चुनौती पर रणभद्र खौफने लगता है फिर महाकाल लोग उससे भी लड़ते हैं। ये बात इसलिए यह फंसा मुझे बार बार बखेड़ाएंगे क्योंकि यह फंसे से हम कभी नहीं डरते। ये एक सत्य महासर जिसका आदर सम्मान करते हैं वह रहता है सदैव सामने रहा करता है। कहीं तो मैं वह रातों को ठोकर जो सदैव सामने रहता है। ये देखिए ब्रह्मदेव जो जाने जाने रिश्ते कर दिया उसे क्षमा कर देना। छोटे भ्रष्टाचार में वापस कर दिया। आज से 10 साल छोड़कर मेरे दोस्त को 10 कर देना। प्राण मुझे ऐसा वरदान मिला कि मेरे 5 सरदार सब दूर होंगे मैं आपकी भक्ति करूंगा। हे ब्रह्मदेव आज से मेरी भक्ति नहीं आप